आइंस्टाइन का बचपन और स्कूल। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को उल्म में साउथ जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके जन्म के वक्त उनके परिवार और रिश्तेदार दोनों उत्सुक और चिंतित थे। इसका कारण था कि ये परिवार के पहले पुत्र होने वाले थे। एल्बर्ट के पिता हरमन आइंस्टाइन ने उनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पिता अब्राहम आइंस्टाइन की याद में रखा था। वो चाहते थे कि उनके पुत्र का नाम उनके पिता से मिलता जुलता हो। साथ में उनके पैदा होते समय एक अनोखी बात यह थी कि आइंस्टाइन का सिर उनके शरीर के अनुपात में बड़ा था, जो बड़े होने पर सामान्य तो हो गया था, लेकिन फिर भी उनका माथा थोड़ा चौड़ा था। जिस क्षेत्र यानी कि उल्म जहां वो पैदा हुए थे, उस क्षेत्र की एक खासियत थी, वहां के लोग अक्सर बड़े होकर मैथमेटिशियन ही बनते थे। इस परंपरा को एल्बर्ट ने बखूबी निभाया था। आइंस्टाइन का परिवार भी बहुत अनोखा था। वो लोग बहुत जगह में फैले हुए थे। वो लोग पूरे यूरोप के अलग शहरों और देशों में बसे हुए थे, जिस कारण एल्बर्ट को अपने परिवार से अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में सहायता मिलती रहती थी। कहते हैं ना, चाहे आप परिवार से कितना भी लड़ें, लेकिन अंत में वही काम आते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि कैसे एल्बर्ट के पसंदीदा मामा सीजर कोच ने उनके पढ़ाई का खर्चा देकर उनकी सहायता की थी। साथ में उनके जीवन में उनकी इटली में रह रही आंटी का भी बहुत बड़ा योगदान था। एल्बर्ट की पढ़ाई का खर्चा उन्हीं के द्वारा किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि एल्बर्ट के बड़े परिवार का उन्हें पूरा फायदा मिला था। इसके साथ आज भी लोग इन कड़ियों को जोड़ने में लगे हैं कि आखिर एल्बर्ट के तेज दिमाग के पीछे किस परिवार की तरफ का प्रभाव ज्यादा था। लोगों का मानना है कि उनके पिता की तरफ से उन्हें गणित में सहायता मिली थी और उनकी मां की तरफ से उन्हें म्यूजिक में सहायता मिली थी। खैर, इन सब चर्चाओं को आइंस्टाइन ने अपने जीवित रहते समय ही साफ कर दिया था। उनका कहना था कि वो सफल अपनी जिज्ञासा और लगन के कारण हुए थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र 6 साल हुई, तब उनके परिवार के ऊपर हर परिवार की तरह एक बड़ी जिम्मेदारी आई थी। उस जिम्मेदारी का नाम था उनके लिए स्कूल चुनना। ये एल्बर्ट के परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए भी साबित हुआ क्योंकि वो लोग यहूदी थे। इस समय वो लोग म्यूनिक में रह रहे थे, जहां पर 50 में से एक व्यक्ति ज्यू हुआ करता था, जिस कारण ज्यूज का प्राइवेट स्कूल सन 1872 में ही बंद हो चुका था, जिसकी वजह से एल्बर्ट को उनके परिवार ने अक्टूबर 1885 में पीटर शूलर नामक एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला करवा दिया था। इस स्कूल में एल्बर्ट की क्लास में केवल वही इकलौते ज्यू थे। उनको 2nd ग्रेड में दाखिला मिला था। उनके टीचर उनके साथ लिबरल तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको एक आउटसाइडर की नजर से देखते थे। उनके ज्यू होने के कारण उनके क्लासमेट्स भी उनसे बातचीत नहीं करते थे। उल्टा वो लोग एल्बर्ट को बुली या परेशान किया करते थे। इस कारण एल्बर्ट ये छोटी उम्र में ही समझ गए थे कि ज्यू को क्रिश्चियन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आइंस्टाइन के अंदर एक बाहरी होने की भावना जाग गई थी। आइंस्टाइन बचपन से ही एकांत पसंद करते थे। यहाँ तक जब उनके अंकल जैकब के बच्चे यानी उनके कजन जब घर आते थे, तब भी वो उनके साथ बहुत कम खेलते थे। उनकी एक खासियत थी कि वो अपना होमवर्क खत्म करे बिना कभी नहीं खेलते थे, जिस वजह से उनके कजन्स ने उनको चिढ़ाते हुए उनका निकनेम गुडी गुड रख दिया था। आइंस्टाइन की इस मेहनत ने रंग भी दिखाया। उनको सफलता प्राप्त हुई जब उन्होंने 2nd ग्रेड में टॉप किया था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें फिजिकल फिटनेस में कोई खास रुचि नहीं थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो शारीरिक कार्य में थक जाते थे। उनकी दिलचस्पी मेटल कंस्ट्रक्शन सेट और ट्रेन सेट में ज्यादा थी। पर एक गौर करने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन बचपन से ही लड़ाई झगड़े से घृणा करते थे। यहाँ तक कि वो बचपन में भी टॉय सोल्जर के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। ये उनके साथ के बच्चों की सोच के बिल्कुल विपरीत थे, जो सिर्फ ये सपना देखते थे कि वो बड़े होकर सोल्जर बनेगा। एक बार तो जब वो परेड देख रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो इन गरीबों की तरह अपना जीवन नहीं बिताना चाहते थे, लेकिन उनकी पसंद और नापसंद से देश को फर्क नहीं पड़ता था। उनके स्कूल में भी मिलिट्री ड्रिल कराना शुरू कर दिया था। ये आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। खासकर उनको ये बात और खटकती इसलिए भी थी क्योंकि उनके अध्यापक उनको ड्रिल सार्जेंट को पसंद करने के लिए कहते थे।
जब आइंस्टाइन 9.5 साल के हुए तब उनकी एलिमेंट्री शिक्षा के 3 साल पूरे हो गए थे। अब उनको आगे पढ़ने के लिए एक दूसरे स्कूल में दाखिला लेना था। इन स्कूल्स को वो लोग जिम्नेजियम बुलाते थे। उनका दाखिला ल्यूइटपोल्ड जिम्नेजियम में सन 1888 में हुआ था। ये उनके पुराने स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। इस स्कूल की खासियत ये थी कि ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था। यहाँ पर साइंस और गणित की भी अपनी जगह थी, जिस कारण इस स्कूल ने अधिकतर पेरेंट्स के बीच बहुत इज्जत कमाई थी। आइंस्टाइन जब वहां आए थे तब वहां केवल 684 छात्र थे, लेकिन 1894 तक वहां पर 1330 छात्र हो गए थे। ज्यादातर छात्र कैथलिक थे और केवल 5% छात्र आइंस्टाइन की तरह ज्यू थे। आइंस्टाइन की कक्षा में केवल उनके साथ 2 ज्यू ही और थे। इसके अलावा इस स्कूल में क्लासेस पूरी तरीके से भरी रहती थी। एक क्लास में 50 से 60 छात्र साथ में पढ़ते थे। आइंस्टाइन अपने पूरे स्कूल के समय एक बहुत होनहार और पढ़ाकू छात्र की तरह जाने जाते थे। ये सुनकर आप में से कुछ श्रोताओं को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। हम लोगों ने अक्सर आइंस्टाइन के बारे में यही कहानी सुनी है कि आइंस्टाइन विद्यालय में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनने में कामयाब रहे। ये कहानी माता पिता द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को इसलिए सुनाई जाती थी जिससे वो उम्मीद न हारें और अपने आप से निराश न हो। ये अफवाह थी कि वो आध्यात्मिक कक्षाओं में कमजोर थे। ये आइंस्टाइन के जीवित रहते समय ही फैलना शुरू हो गई थी। मजे की बात तो यह है कि कभी आइंस्टाइन ने भी इस अफवाह पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। वो इन अफवाहों को केवल हंसकर टाल देते थे, लेकिन इस अफवाह से आइंस्टाइन की तरह सबको हंसी नहीं आ रही थी। आइंस्टाइन के पढ़े हुए जिम्नेजियम के नए प्रिंसिपल डॉक्टर वेलेटनर इस अफवाह से बहुत हैरान थे। उनको लग रहा था इस अफवाह के चलते उनके विद्यालय का नाम ना खराब हो जाए, जिस कारण उन्होंने आइंस्टाइन के 50वें बर्थडे पर जब ये खबर पढ़ी कि आइंस्टाइन एंशिएंट भाषा में कमजोर थे, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्होंने दिन रात एक करके आइंस्टाइन के सारे रिकॉर्ड खोज निकाले, जिसमें उन्हें पता चला कि आइंस्टाइन एंशिएंट भाषा में कमजोर नहीं थे। साथ ही आइंस्टाइन के खिलाफ किसी टीचर ने पढ़ाई को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी। ये खबर जानते ही प्रिंसिपल ने तुरंत एक लेटर एडिटर को भेजा, जिसने ये खबर छापी थी कि आइंस्टाइन एंशिएंट लैंग्वेज में कमजोर थे। लेकिन उनकी अच्छी रिपोर्ट के बावजूद आइंस्टाइन अपने स्कूल में बिताए समय को अपनी जिंदगी का सबसे खराब समय ही मानते थे। उन्होंने कभी स्कूल की बुराई नहीं की, ना ही उन्होंने कभी स्कूल के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वो अंदर ही अंदर चुप्पी में घुटते रहे थे। यहाँ तक कि जब आइंस्टाइन 40 साल के हो गए थे, तब भी उन्होंने यही बयान दिया कि स्कूल ने उन्हें सिखाया बहुत कुछ, लेकिन स्कूल के कारण ही वो हमेशा दबे रहे और कभी निखर के सामने नहीं आ पाए, जिस कारण उनको प्राइवेट स्टडी का सहारा लेना पड़ा था, जिसकी मदद से वो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे हो गए थे। इसकी मदद से वो स्कूल से जल्दी निकलने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा उनकी प्राथमिक शिक्षा के दिनों में आइंस्टाइन ने मैथ्स के अलावा अपने दूसरे प्यार को भी 6 साल की उम्र में महसूस किया। ये था संगीत का प्यार। उनके पिता अपने बच्चे के इस नए जुनून से कुछ खास प्रसन्न नहीं थे, लेकिन उनकी मां पॉलीन, जो एक उच्च स्तर की पियानिस्ट थी, वो अपने लड़के के इस नए जुनून से अत्यंत प्रसन्न थी। उनको छोटे आइंस्टाइन में अपना म्यूजिक पार्टनर नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत एल्बर्ट के लिए एक वायलिन टीचर को नौकरी पर रख लिया था। लेकिन जब आइंस्टाइन को पता चला कि संगीत में भी उन्हें सब कुछ एक पैटर्न के अनुसार करना है, तब उनका सिर पर चढ़ा जुनून तुरंत उतर गया। उनके हिसाब से फिर मिलिट्री ड्रिल और संगीत में कोई फर्क नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, तब उन्होंने खुद से ही अपनी मनपसंद धुन या गाने को सीखने की कोशिश की। 13 साल की उम्र में उन्होंने म्यूजिक ठीक से सीखना शुरू कर दिया था। उन्हें मोजार्ट के सोनाट्स बहुत पसंद थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी मोजार्ट की तरह ऐसी धुन बना पाएं। इस कारण उनकी मां पॉलीन का सपना भी पूरा हो गया। दोनों माँ बेटे साथ में मोजार्ट और बीथोवेन के सोनाट्स पियानो और वायलिन के द्वारा बजाया करते थे। एक तरफ एल्बर्ट को मोजार्ट पसंद थे, तो दूसरी तरफ उनकी माँ को बीथोवेन पसंद थे।